ये 2002 के आसपास की शायद बात है, जब पंजाब में काफी बड़ा भूचाल आया था। उस दिन की बात है ये। तो ये नरिंदर सिंह जो था, इसके 5 लीगल हेयर थे। नंबर 1 बलबीर सिंह सन इतना लालची है कि ये कुछ भी कर सकता है पैसे की। अपने ऐसा ट्रैप में लिया, इमोशनल ब्लैकमेल किया, जो भी कर लिया। इसने 1/2 शेयर अपने नाम पे करवाने के लिए मनवा लिया उसको, और 1/2 शेयर माँ को। तो ये बहुत रोता था मेरे पास, डिप्रेशन में आके। एक दिन ये मेरे पास आया तो बहनों का हिस्सा अपने नाम पे करवाया, बहनों का हिस्सा खा गया, अपनी मतलब खा के अपने नाम पे करवा के डकार मार गए। हाँ दोस्तों, प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजवंश सिंह मौलिक, और आज का जो टॉपिक है ये एक केस स्टडी है। जो 7 फेस में एक घर था किसी का, नरिंदर सिंह नाम का बुजुर्ग था, जो दिल्ली पुलिस में कार्यरत था, और किसी बहुत ही सीनियर ब्यूरोक्रेट के साथ, सीनियर मतलब लीडर के साथ ये उनकी सिक्योरिटी में था। और मैंने ये लिखा है डिप्रेशन एरेडिकेटिंग केस। ये बंदा इस प्रॉपर्टी को लेके इसके लीगल हेयर को डिप्रेशन हो गया था, तो मैंने उसको डिप्रेशन से कैसे निकाला उसके बारे में आज आपसे बात करूंगा। ये डिप्रेशन एरेडिकेटिंग केस इसीलिए हुआ, ये ट्रू स्टोरी है बिल्कुल। ये 2002 के आसपास की शायद बात है, जब पंजाब में काफी बड़ा भूचाल आया था। उस दिन की बात है ये, शायद 2002 या 3 के आसपास की बात होगी। तो ये नरिंदर सिंह जो था, इसके 5 लीगल हेयर थे। नंबर 1 बलबीर सिंह सन, उसकी घरवाली मलकीत कौर, उसकी बेटी ये हरमेल कौर, और इसकी बेटी थी एक अमरीक कौर, और दूसरी थी जीनत कौर। ये 3 डॉटर्स थी। तो जब ये बुजुर्ग काफी बुजुर्ग हो गया, मतलब इसको लगा कि मेरे को अब वसीयत करवा देनी चाहिए, तो इसने सोचा कि मैं ये वसीयत अपनी वाइफ के नाम पे करवा देता। तो ये अपनी वाइफ के नाम पे, मलकीत कौर के नाम पे वसीयत करवाना चाहता था, अपने बच्चों के नाम पे नहीं करवाना चाहता। लेकिन ये बलबीर सिंह था, जो बहुत ही अलग किस्म का मतलब आदमी है। ये मैं इसको अच्छी तरीके से जानता हूँ, और बहुत ही कमीने नेचर का बंदा है ये। मतलब इतना लालची है कि ये कुछ भी कर सकता है पैसे के लिए। तो इसने बुजुर्ग को कहीं अपने ऐसा ट्रैप में लिया, इमोशनल ब्लैकमेल किया, जो भी कर लिया। इसने 1/2 शेयर अपने नाम पे करवाने के लिए मनवा लिया उसको, और 1/2 शेयर माँ को। अब 1/2 शेयर माँ को करवाने के लिए जब वसीयत बननी थी और वसीयत बनाने की बात आई, तो इन तीनों बहनों से अपनी माँ के नाम पर एफिडेविट दिला दिया कि ये यदि प्रॉपर्टी हमारे पिताजी के बाद मलकीत कौर के, हमारी माँ के नाम पे हो जाए तो हमें कोई इतराज नहीं। तो ये हो गया। जब बुजुर्ग की डेथ हुई उसके बाद 1/2 जैसे उनकी बात हुई थी बलबीर सिंह के नाम पे आ गया, और 1/2 मलकीत कौर के नाम पे आ गया। जबकि 3 ये भी थी, मतलब ये 4 बंदों के नाम पे 1/2 आना था। लेकिन ये एफिडेविट की वजह से इन्होंने एफिडेविट दे दिया, और एफिडेविट दे के अपनी माँ के नाम पे। अब जैसे लेडी जो है मलकीत कौर बुजुर्ग हुई, तो वो कहती भी ये मेरी बेटियों की अमानत है, मैंने अपनी बेटियों को वापस दे देनी। तो इस बात से बलबीर सिंह की जान निकलने लगी, कि वो कहने लगा कि नहीं, ये प्रॉपर्टी मेरे हाथ से ना निकल जाए, मेरी बहनों को नहीं जानी चाहिए, मैं मतलब अकेला बेटा हूँ अपने बाप का, मेरे नाम पे आनी चाहिए। माँ कह रही थी कि नहीं, मेरी 3 बेटियों के नाम पे भी आधा हिस्सा जाना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ही मलकीत कौर कहती है मेरे नाम पे प्रॉपर्टी हुई। तो ये बंदा उसको लेकर डिप्रेशन में आ गया। मेरे पास आता जाता था, मेरे पास रोता था 24 घंटे कि मेरा किसी तरीके से ये काम करवा दो। मैंने कहा भाई, तब तक आपका काम नहीं हो सकता जब तक आपकी माँ नहीं मानती। तो माँ मान नहीं रही थी। माँ बहुत तेज थी, वैसे बुजुर्ग थी लेडी, पर लेकिन दिमाग बहुत तेज था उसका, बहुत तेज दिमाग की लेडी थी वो, इंटेलिजेंट थी, पूरी इंटेलिजेंट। तो माँ मान नहीं रही थी, तो ये आदमी डिप्रेशन में आ गया। तो ये बहुत रोता था मेरे पास, डिप्रेशन में आके। एक दिन ये मेरे पास आया, तो मैं इसको मतलब जब ये रोने लगा, तो मैं मेरे घर के पास झुग्गी झोपड़ी वालों की बस्ती थी, मैं वहां ले गया। मैंने कहा बलबीर सिंह, एक बात बता, यदि तुम यहाँ पैदा हो जाते झुग्गी झोपड़ी में, नालियों में गंदे, जहाँ नालियों में गंदा पानी बह रहा है, सूर घूम रहे हैं, फिर आप भगवान से लड़ सकते थे क्या?
तो ये एक बार तो इसको शांत हो गया, मन शांत हो गया इसका कि यार आपने मेरे को डिप्रेशन से निकाल दिया, मैं मेरा को जो टेंशन थी वो मेरी टेंशन आपने खत्म कर। अब उस आदमी की टेंशन खत्म होने के बाद इसका दिमाग और तरीके से चलने लग गया, मतलब और तरीके से बुजुर्ग लेडी को कैसे हैंडल करना। अब ये आते रहे जाते रहे, मेरे पास भी चक्कर लगाते रहे। एक दिन अपनी माँ को लेके मेरे घर पे आ गया और मेरे घर पे लाके उसको प्रेशराइज करने लगा। तो प्रेशराइज करा के जैसे भी करके इसने अपनी माँ से अपने बेटे के नाम पे, जिसका नाम गोगी था, उसके नाम पे ही पावर ऑफ अटॉर्नी करवा दी। तो माँ को ये बोल दिया कि माता तेरे होते हुए मैं कुछ नहीं करूंगा इस प्रॉपर्टी को, जिस दिन तुम दुनिया से चली जाओगी तो मैं अपने नाम पे करवा। तो जिस दिन हुई, जैसे आज 2 तारीख है, आज 2 अक्टूबर को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, सपोज आज 3 अक्टूबर होती, 2 को छुट्टी है, 3 अक्टूबर होती, 3 अक्टूबर को पावर ऑफ अटॉर्नी हुई और 4 तारीख को जाके इसने मतलब एनओसी दी, पुट्ठा से एनओसी दी, 1 दिन लगा एनओसी में, और 5 तारीख को अपने नाम पे रजिस्ट्री करवा के चला। बहनों को नहीं पता लगा, माँ को भी नहीं पता लगा, किसी को इसने पता ही नहीं लगने दिया। इस तरीके से इसने हैंडल किया, इस तरीके से इसने मैनिपुलेट किया। मैं फार्मूला में वही सीसीएम, मतलब कैलकुलेशन, कंपैरिजन ऑफ रेट और मैनिपुलेशन, मैनिपुलेट भी करना। ये मैनिपुलेट करके अपनी माँ को किसी तरीके से मैनिपुलेट करके ये 1 मिनट में इसने अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवाई, बहनों का हिस्सा अपने नाम पे करवाया, बहनों का हिस्सा खा गया, अपनी मतलब खा के अपने नाम पे करवा के डकार मार गई। तो इस तरीके के केस हमारे पास आते हैं जब हम प्रॉपर्टी का काम करते हैं, हम रियल एस्टेट एजेंट का काम करते हैं, यदि हम वकील का काम करते हैं। हमारे पास कल्प्रिट ने भी आना है, कंप्लेनेंट ने भी आना है। अब ये मेरे पास आ गया तो मैंने इसको इस तरीके से सलाह दे दी कि अपनी माँ को मना दे भाई। यदि ये आ जाती मेरे पास लेडीज आ जाती, इनकी बहनें आ जाती, तो मैं उनको उसके हिसाब से सलाह दे देता। सो हमने सामने वाले को देख उसी तरीके से सलाह दे सकते हैं। इसमें इमोशनल डिसीजन नहीं है। मैं चाहता तो मैं कहता भी नहीं, मलकीत कौर को बोलता कि नहीं अपनी लड़कियों के नाम पे करो, वो लड़कियां मेरे को जानती नहीं, तो मैं उनको मैसेज कैसे लगाऊं। तो जब वो प्रॉपर्टी उनके नाम पे चलेगी और इसके बलबीर सिंह के नाम पे चलेगी, उसके मेरे का 1-2 साल बाद उनको पता, तब कुछ नहीं बन सकता, क्योंकि माँ ने अपना जो शेयर था बलबीर सिंह के नाम पे करवा दिया था। और माँ के नाम पे होने से पहले इन तीनों लेडीज ने, तीनों लड़कियों ने एफिडेविट देके अपना जो राइट था वो इसकी फेवर में सरेंडर कर दिया था, इसलिए कुछ नहीं हो सकता। सो दोस्तों, इस तरीके के केस आएंगे, आपने बड़े ध्यान से डील करना। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और इसके ऊपर चर्चा भी करना। कोई आपका सवाल हो कमेंट बॉक्स में, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन भी दबा दो। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने होंगे, तब तक आप बने रहिए चैनल के साथ।